हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? माइंड को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बच्चों को तो हम जानते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ मन की शक्तियों का, जो आपको जानना ज़रूरी है। शायद कोई स्कूल इसको नहीं पढ़ाता है या हमने इसको जाना नहीं है। तो हमारे फ्रेंड्स, ये हेल्प करेगा आपके बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए। सबसे पहला, हमारा माइंड को हमें समझना पड़ेगा, हमारे मन के शक्तियों को हमें जानना पड़ेगा। दो माइंड हमारे होते हैं, कि कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस। कॉन्शियस के पास 10% पावर है और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी पावरफुल है, 90% उसके पास पावर है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसकी पावर को हमें इस्तेमाल करना शायद किसी ने नहीं सिखाया है या जानते नहीं है। और उसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो को देखना अंत तक ज़रूरी है, क्योंकि उसकी पावर को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक अच्छी हो जाएगी। बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे सबकॉन्शियस का यूज़ करना है, उससे पहले कि जैसे कि हमने एक चीज़ सुनी है, आइसबर्ग, मतलब कि पानी में तैरता हुआ बर्फ़ होता है। वो जो बर्फ़ होता है वो नीचे, पानी के नीचे गहराई में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है खुली आंखों से, वो बस काफ़ी छोटा दिखता है। उसी प्रकार जो हमारा मन है, वो कॉन्शियस माइंड, वो छोटा जो बाहर चीज़ें दिख रहा है, लेकिन जो अंदर वाला मन है, अंतर मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो काफ़ी गहरा है। उसके पास 90% पावर है। अभी ये जो पावर्स है सब कॉन्शियस की, वो हमारे जीवन में उसको हम यूज़ करते हैं और उसके नतीजे जब हम देखते हैं तो हम चौंक जाते हैं। ये अनजाने में जो सब कॉन्शियस वो चल रहा है, उसका कार्य, उसको अगर समझ के उसको हम यूज़ करके, वो इतना अमेजिंग हमें रिजल्ट दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा, हम जब कोई भी चीज़ शुरू में करते हैं, वो कॉन्शियसली सीखते हैं, करते हैं। कॉन्शियस मतलब जागृत अवस्था। जैसे कि कोई चीज़, मान लीजिए कि आपको कोई साइकिल चलानी है, बाइक चलानी है, या आपको ड्राइविंग सीखना है, तो कॉन्शियसली होता कुछ ऐसा है कि जब आप चीज़ों को सीखने लगते हो तो उस समय पे आपका कॉन्शियस माइंड कार्य करता है। लेकिन जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, जो भी चीज़ें देख रहे हो, जो भी अनुभव ले रहे हो, वो पूरा का पूरा सब कॉन्शियस में स्टोर हो रहा है। जब आप कॉन्शियसली चीज़ें कर लेते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी गलती आप कर सकते हैं या करते हो। एग्ज़ाम के लिए, आप जब साइकिल चलाते थे तो उस समय पे आपको ब्रेक कहाँ पे है, हैंडल पे ऊपर ध्यान देना है। या फिर आप बाइक चलाते हो तो काफ़ी सारा आप इंगेज रहते हो, यानी आपको ब्रेक पे पैर रखना है, या क्लच दबाना है, या रेस को बढ़ाना है, या फिर वो पूरा आपका पूरा माइंड जो है हर जगह पे रहना ज़रूरी होता है जब आप नई चीज़ों को सीखते हो। लेकिन वही चीज़ आप रोज़ाना कर लेते हैं 5 दिन, किसी को 10 दिन, या किसी को 1 महीना, लेकिन बाद में वही प्रैक्टिस आप रिपीटेडली करते हो, तो उस समय पे आपका अवस्था या आपकी मन की शक्ति कुछ ऐसे कार्य करती है कि मान लीजिए आपको कोई बाइक चलानी है, सामने से बिल्ली भी आ गई, ऑटोमेटिकली आपका पैर ब्रेक के ऊपर जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग कर रहा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हो उस समय पे कोई भी, यानी ट्रैफिक में आप फंस गए हो या आपको सामने से कुछ दिख रहा है, ऑटोमेटिकली आपका पैर क्लच के पास या रेस के पास, या ऑटोमेटिकली ब्रेक, आपका पैर जो है ब्रेक दबाता है, या आपको भी खुद को नहीं समझता। अगर आप उधर ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये पूरा कार्य सबकॉन्शियस करता है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप अगर टाइपिंग करते हो, शुरू में आपको लेटर ढूंढने पड़ते हैं, यानी ए लेटर कहाँ पे है, बी लेटर कहाँ पे है, जेड लेटर कहाँ पे है, मगर वही चीज़ आप रिपीटेडली करते हो तो आपके वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप टाइपिंग करते हो, उसमें एक्सपर्ट हो, या मोबाइल के भी आप अल्फ़ाबेट, शुरू में किसी को मैसेज भेजना था तो आपको काफ़ी सर्च करना पड़ता था कि अल्फ़ाबेट कहाँ पे है, लेकिन आप रोज़ाना वो चीज़ को कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर्स है वो उस
लेटर के पास ऑटोमेटिकली जाती है, या फिर काफ़ी सारे आपने जो भी टाइपिंग करते हैं उनको देखा होगा कि वो सामने की तरफ देखते हैं और नीचे वो उंगलियां ऐसे करते हैं और पूरा का पूरा टाइप हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये हमारा सबकॉन्शियस करता है। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि जैसे कि हम रात को सोते हैं तो पूरा हमारा अंतर का जो भी माइंड है, मन है, वो सबकॉन्शियस पूरा शरीर को वो बैलेंस रखता है। वो चाहे आपकी सांसें लेना हो या हार्ट बीट को कंट्रोल या सभी पूरा सिस्टम जो है, पूरा बॉडी वो ठीक से चलाता है। मैं आपको बता दूं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम नींद लेते हैं, सपने लेते हैं, उस समय पे वो कार्य करता है। जब हम सुबह उठते हैं तो कौन सा सपना आया या मैंने रात को क्या सपना देखा वो याद नहीं रहता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस समय पे सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। मतलब कि अभी जो आप मुझे देख रहे हो वो कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जब आपकी आंखें बंद है या फिर आप सोते हो उस समय पे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए 24 आवर्स, हमारे लिए 24 आवर्स काम करता है। कॉन्शियस माइंड तो नींद लेता है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागते रहता है। 3 ऐसे सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। 3 ऐसे सीक्रेट कि जिससे आप कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस के पास जल्दी भेज सकते हो और उसके नतीजे वो आपको दे सकता है। बच्चों की प्रॉब्लम्स होगी कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या कोई सब्जेक्ट में वीक है या उसका कॉन्फिडेंस कम है या वो घबराता है या बहुत गुस्सा करता है। इन सभी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो सबकॉन्शियस की पावर को हम समझेंगे, उसका इस्तेमाल करना जब हम जान लेंगे ना, तो आपके बच्चे या आप खुद इसको इस्तेमाल कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। 3 सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप सबकॉन्शियस की जो भी पावर्स है उसको आप अनलॉक कर सकते हो। कैसे ये होगा? 3 पावर, 3 सेंस हमारे डियर फ्रेंड्स हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसकी जो कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, मैं काफ़ी दिनों से माइंड पावर सिखा रहा हूँ, NLP टेक्निक्स सिखाता हूँ। उसमें हमारी जो 3 सेंस है, एक है विजुअल, एक है ऑडिटरी और एक है काइनेस्थेटिक, मतलब कि फीलिंग सेंस। ये सबकॉन्शियस माइंड के जो भी लैंग्वेज है, मतलब कि आपको सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कार्य करने के लिए कार्य करवाने हैं तो ये काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विजुअल्स, मतलब कि सबकॉन्शियस को चीज़ें जो विजुअल्स है वो काफ़ी समझ में आती है। एग्जाम्पल, जब हम सो जाते हैं वहाँ पे जो भी सपना हम देखते हैं या फिर जो भी चीज़ें उसको पसंद है वो देखता है हमारा सबकॉन्शियस, तो हम कॉन्शियसली जागृत अवस्था में कोई भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं 1 बार 2 बार और बार बार वो विजुअल सबकॉन्शियस को दिखाएंगे, तो आपके जो सबकॉन्शियस में जो भी प्रोग्रामिंग है वो बदल जाएगी और अमेजिंग आपको रिजल्ट आएंगे। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपके बच्चे मार्क्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने स्कूल में एकेडमिक में अपने मेमोरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या स्कूल में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों को विजुअलाइजेशंस करवाइए। मतलब कि वो स्कूल में जब जाता है या पढ़ाई करता है उस समय पे बच्चों को बोलना है, उनको वो इमेजिन करवाना है कि एग्ज़ाम्पल कि बच्चे को आउट ऑफ स्कोर करना है। एग्ज़ाम्पल, उसकी टेस्ट है, एग्ज़ाम है और वो चाहता है कि उस एग्ज़ाम को मैं फर्स्ट रैंक मुझे वो मिले, तो आपको एक पेपर या एक शीट लेनी है, वहाँ पे बच्चा कितना स्कोर करना चाहता है उसको वो लिखेगा और वो लिखने के बाद जहाँ पे वो पढ़ाई करता है वहाँ पे वो सामने लगाएगा, तो उसके दिमाग में या उसकी जो इमेज है उसके सामने वही चीज़ें जब दिखेगा तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा, वो प्रोसेसिंग करेगा और नतीजे दिखाएगा। शायद आपने एक छोटा सा अनुभव लिया होगा कि जैसे कि आप कोई नई कार खरीदना चाहते हो या कोई बाइक खरीदना चाहते हो और वो आपके मन में है कि एग्ज़ाम्पल मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, ये बाइक खरीदनी है, तो उस समय पे होता कुछ ऐसा है कि आप जब घूमने जाते हो या आप बाहर जाते हो तो सामने वही चीज़ें दिखाई देती है या वही बाइक या वही कार हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसकी छवि, उसकी इमेज या वो दिमाग में है, तभी वो चीज़ें सब तरफ दिखाई देती है। तो हमारा सबकॉन्शियस विजुअल्स को काफ़ी पकड़ लेता है। सेकेंड जो चीज़ हमारे डिफेंस वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो है
ऑडिटरी, मतलब कि हम जब बोलते हैं और वो बार बार बोलते हैं वो जल्दी पकड़ लेता है। जैसे मैं कहूँ एक लाइक हैमरिंग ब्रेन को बार बार बोलना, फिर वो आपके सबकॉन्शियस को स्वीकार कर लेता है। एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज़ एक बार हमने सुनी तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा, फिर से हमने एक बार सुना उसका इम्पैक्ट और थोड़ा सा आएगा, फिर हमने कोई बार चीज़ें सुनी तो इसका इम्पैक्ट वो और आएगा, फिर से हमने सुना वो और हो जाएगा। यानी कि आप देखो कि आप जब चीज़ों को बार बार सुनते हैं या फिर बोलते भी हो, वो चाहे बार बार हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसको जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसका ज़्यादातर जो भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, मार्केटिंग है, वहाँ पे ये चीज़ें, ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपने कस्टमर को या फिर जो भी लोग हैं वो मार्केटिंग जब चीज़ें करते हैं काफ़ी सारे इंडस्ट्री, तो वो चीज़ों को हैमर करते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग देखी होगी या बैनर्स को जब आप देखते हो तो वो आप बड़े बड़े फॉन्ट के ऊपर या बड़े बड़े लेटर्स वो लिखते हैं कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देगी या ये चीज़ों से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जब आप एक बार पढ़ते हो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, लेकिन आप फिर से देखते हो तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा, फिर से आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो या सुन लेते हो, देख लेते हो तो और इम्पैक्ट आ जाएगा। जैसे कि काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग है, वो चीज़ों को बार बार दिखाते हैं तो उनका वो ब्रांड हो जाता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब भी वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है तो आपका माइंड उसको जो है स्वीकार करता है कि ये मेरी ज़िंदगी बदलेगा, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो इसी का फ़ायदा हम भी अपने जीवन में ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे की पढ़ाई कमज़ोर है, मेमोरी कमज़ोर है, तो सबकॉन्शियस को बार बार बताना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। जैसे कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है, मेरी रीडिंग की स्पीड काफ़ी बढ़िया हो गई है, या फिर मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चा ये बार बार बोलेगा, शायद पहली बार बोलेगा उसका इम्पैक्ट कम रहेगा, लेकिन जब दूसरी बार बोलेगा थोड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, और तीसरी बार बोलेगा कि मुझे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। जैसे कि बच्चा ये डेली करते जाएगा तो उसकी प्रोग्राम हो जाएगी और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए कार्य करेगा कि वो चीज़ें, वो नतीजे उसको वो मिलेंगे जो वो कुछ बोल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो थर्ड बहुत ही पावरफुल चीज़ हमारे फ्रेंड्स, वो है सबकॉन्शियस को अगर अंदर तक लेके जाना है ना, वो है इमोशन। इमोशन से आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी स्वीकार कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बच्चा है, वो मैथ्स में कमज़ोर है, और वो जब मैथ्स में जब पढ़ाई करता है या चीज़ें को सीखता है तो उसमें काफ़ी सारे उसको गलत हो जाता है, और वो गलत होने के बाद मेरे फ्रेंड्स उसके दिमाग में वही चलता है कि मैं जब भी मैथ्स को करता हूँ तो गलत हो जाता हूँ, या मुझे समझ में नहीं आता है, या मेरा मैथ सब्जेक्ट काफ़ी कमज़ोर है। और होता कुछ ऐसा है कि जब वो स्कूल में जाता है, वो जो टीचर है, जो सर है, जब वो उस बच्चों को उठाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी तेरा रॉन्ग हो गया, तुझे कितनी बार मैंने बताया कि इसका ये फॉर्मूला है, तुझे ये यूज़ करना है, और तुझे अभी कभी मैथ्स नहीं आएगा। और वो इमोशन, उसका माइंड उसको स्वीकार कर लेता है कि वो जो टीचर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो सभी को सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मैथ्स नहीं आएगा। तो वो इमोशनल ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी स्वीकारता है, और वो बच्चा बाद में कितना भी कोशिश करेगा तो उसको मैथ्स नहीं आएगा, या वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो मैथ्स को अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अभी मन को स्वीकार किया है कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स में मुझे हमेशा कम मार्क्स आते हैं, और सर ने भी बोला है, टीचर ने भी बोला है, तो उसका माइंड प्रोग्राम हो गया, नेगेटिव प्रोग्राम हो गई। तो इसका एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है, उस बच्चों ने या उस बेटा जो है उसने बोलना पड़ेगा, उसको बार बार उसको जब वो बोलेगा देखना पड़ेगा, और इमोशन के साथ फील करना पड़ेगा कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स मुझे काफ़ी पसंद है, मैथ्स को जब मैं सीखता हूँ या फिर पढ़ता हूँ मुझे जल्दी समझ में आता है, मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। जब ये बोलता जाएगा तो उसकी प्रोग्रामिंग जो नेगेटिव थी वो ख़त्म होकर पॉजिटिव हो जाएगी। जब मन से हारा हुआ इंसान
वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो मन को पहले ठीक करना पड़ेगा। तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जब उसकी ठीक हो जाएगी तो वो मैथ्स में अच्छा कर पाएगा। तो कितने भी क्लास लगाओ, कहाँ पे भी जाओ, लेकिन उसके मन में है कि मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर आगे नहीं जाएगा। और एक एग्जांपल में दे सकता हूँ, जैसे कि कोई टीचर या फिर कोई बड़े अगर हमें कहते हैं कि अरे तू इस कंपटीशन में जीता है ना, मुझे पता था कि तेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, या मुझे पता था कि तू कर सकता था, और मैं आपको बता दूं कि तू बड़े होके बहुत कुछ करने वाला है। अगर कोई ऐसा हमें कहे कि तू बहुत ही कॉन्फिडेंट है या फिर तू बहुत कुछ कर सकता है, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करता है और हमारा कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। इमोशन, और सभी को पता है कि इमोशन जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़े कार्य किए हैं वो इमोशन के बेस पे है। मतलब कि जिन्होंने अपने इमोशन को जागा है, मतलब कि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े मैं कहूँ कि रोल मॉडल, मतलब कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं, या जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने जो भी महान कार्य किए हैं ना, वो एक ही चीज़ पे किए मेरे फ्रेंड्स। जब कोई भी चीज़ उनके जीवन में ऐसी एक सिचुएशन आई जहाँ पे उनको लगा कि ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे परिवार में किसी को काफ़ी तकलीफ़ हुई है, या मेरे जीवन में काफ़ी मुझे तकलीफ़ सहनी पड़ी है और अभी मैं इस तकलीफ़ को मिटाना चाहता हूँ, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। जब वो पूरे हताश हुए, निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा और फिर वो इमोशन उनके अंदर जागा, उसी के बाद उन्होंने कुछ महान कार्य करके दिखाए। तो इमोशंस काफ़ी वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को बढ़ा देते हैं। तो जब भी आपके बच्चे कोई भी सब्जेक्ट में वीक है, मेमोरी कम है, तो सबसे पहले उनकी प्रोग्रामिंग कीजिए। प्रोग्रामिंग से मतलब कि बच्चा बोलेगा, देखेगा और अनुभव लेगा, तो उससे वो जीवन में उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है मैडम, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन से भी आपके जो विजुअल सेंस है, मतलब जब आप ध्यान करते हो, जब आप कल्पना करते हो, उससे वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब मेडिटेशन में आप कुछ चीज़ें बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पकड़ लेता है, और मेडिटेशन में आप अच्छे से फील भी कर सकते हो। जैसे कि आप आंखें बंद करके बच्चों को बोल सकते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति काफ़ी बढ़िया हो गई है, या आप बोल सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। बच्चों को बोलना है, फील करवाना है और चेहरे के ऊपर स्माइल रखनी है, जिससे उनके जीवन में वो बदलाव, चेंज आए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ऐसे वीडियो का आप चाहते हो कि आपको मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा है तो आपको कमेंट्स में मुझे बताना है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, हम नई चीज़ें सीखते रहें। और माय फ्रेंड्स, हमारा जो अमेजिंग प्रोग्राम है थर्ड आई का, वो भी आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आँखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है,
यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए,
मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? Use the apostrophe as a default label verified character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज़ का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है
तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है।
विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीखो। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. you're doing it. Okay. पट्टी खोल दूँ तुम्हें। So मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस।
या तो दैट वाज अ वेरी मतलब बहुत Miracles. ड्रास्टिक था। Yes. जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। ये यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। बहुत पहले बढ़िया। आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं हाँ। कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा अभी अच्छा, खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी और ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे कितना अच्छा है ना। अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया। वेरी पहले गुड। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा Yes, कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली मेंटली सभी। सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थोड़ा से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी मोबिल को दिखाई देने लगा? So within 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन
यूट्यूब पे जो देख रहा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने लेटर में में स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स आर तो हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा कहते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है, सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सब, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग
हाँ, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनको वो उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, वो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत हर इम्पोर्टेंट, एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना हाँ, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा